नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में 22 और मंत्री बनाए जाएंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक 22 और मंत्री बनाए जा सकते हैं और यह होगा मंत्रिमंडल का आकार। 22 मंत्रियों में 11 बीजेपी से और 11 जेडीयू से मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो जेडीयू कोटे से 11 नामों की चर्चा चल रही है और उसी तरह बीजेपी खेमे में भी इन्हीं 11 नामों पर चर्चा है। विस्तार के बाद बीजेपी कोटे से मंत्री हो जाएंगे 18 और बीजेपी से 7, जेडीयू से सीएम समेत 5, वीआईपी से 1 और हम कोटे से 1 मंत्री बनाए गए हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक, जो समीकरण बताए गए हैं उसके मुताबिक नीतीश कैबिनेट की तस्वीर कुछ इस तरीके से होगी। बीजेपी कोटे से 7 + 11 यानी कि 18 मंत्री होंगे। इधर जेडीयू कोटे से 5 + 11 यानी कि 16 मंत्री होंगे। हम और वीआईपी कोटे से 1-1 मंत्री बन चुके हैं। तो यह फॉर्मूला हम आपके सामने रख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि नीतीश की कैबिनेट का जो विस्तार होगा उसका आकार कैसा होगा, दिखेगा कैसे और कितनी संख्या में दिखेगा। तो ये देखिए, अलग अलग कर हमने आपको बताए हैं कि खाली सीटों का फॉर्मूला जो सूत्रों के हवाले से तय हुआ है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। बीजेपी से 11 मंत्री, जेडीयू से 11 और जो वर्तमान में कैबिनेट की तस्वीर है ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट है कि बीजेपी से 7 मंत्री हैं, जेडीयू से 5, हम से 1 और वीआईपी से 1 मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर जो है वो अब ऐसी होगी जो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी से 18 मंत्री, जेडीयू से 16, हम से 1 और वीआईपी से 1 मंत्री होंगे। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। चलिए, सूत्रों के हवाले से बहुत कुछ हवा इधर आ रही है जिसमें बीजेपी के संभावितों की जो सूची है उस पर भी नजर डालिए। तो सूची में सबसे पहला नाम है शाहनवाज हुसैन का, जो हाल ही में केंद्र की राजनीति से बिहार शिफ्ट हुए हैं और इनका एमएलसी चुना जाना बिल्कुल तय है। और दूसरा जो चेहरा है, वर्तमान में एमएलसी है सम्राट चौधरी, बीजेपी कोटे से इनकी भी चर्चा है, ये भी संभावित चेहरा हो सकते हैं। ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। जो तीसरा चेहरा है उसकी तरफ अगर हम रुख करें तो संजय सरावगी दरभंगा नगर से विधायक हैं, बीजेपी कोटे से इनका नाम सामने आ रहा है और लगातार चौथी बार इन्होंने जीत दर्ज की है। दीघा से विधायक संजीव चौरसिया बीजेपी कोटे से हैं और नीतीश कैबिनेट का संभावित अगला चेहरा हो सकते हैं। 5वां चेहरा है भागीरथी देवी, बीजेपी कोटे से हैं, रामनगर सुरक्षित सीट से विधायक। और हम आपको बताएं कि पश्चिम चंपारण की रामनगर सुरक्षित सीट है जहां से इन्होंने जीत दर्ज की है। छठा नाम है झंझारपुर से विधायक नीतीश मिश्रा का, बीजेपी कोटे से चर्चा है इनके नाम की। नीतीश कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। अगला नाम प्रमोद कुमार का है, मोतिहारी टाउन से विधायक हैं, बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा है। नीतीश कैबिनेट में संभावित चेहरा ये हो सकते हैं, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। और अगला नाम है मधुबन से विधायक राणा रणधीर, बीजेपी कोटे से इनके नाम पर चर्चा है। अगला चेहरा है कृष्ण कुमार ऋषि, बनमनखी सुरक्षित सीट से विधायक हैं और सीमांचल से आते हैं, पिछली सरकार में भी ये मंत्री थे। संजय सिंह वैशाली के लालगंज से विधायक, बीजेपी कोटे से चर्चा है कि इस बार इन्हें जगह मिलेगी। राम प्रवेश राय बरौली से विधायक हैं, बीजेपी कोटे से इनके नाम की चर्चा है। चलिए, बीजेपी के बाद अब जेडीयू कोटे के उन चेहरों को हम देख लेते हैं जिनके नामों पर संभावित नजर डालें कि कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। सुमित सिंह चकाई से विधायक, जेडीयू कोटे से चर्चा है कि ये कैबिनेट में इन्हें जगह मिलेगी। उसी तरह धमदाहा से विधायक हैं लेसी सिंह, जेडीयू कोटे से चर्चा है नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा ये हो सकती हैं और पूर्व में मंत्री भी रह चुकी हैं। जयंत राज अमरपुर से विधायक हैं, नीतीश कैबिनेट का अगला संभावित चेहरा आप देख रहे हैं, जेडीयू कोटे से चर्चा है। और
अमरपुर से ये विधायक हैं। सुधांशु शेखर हरलाखी से विधायक। जेडीयू कोटे से चर्चा है कि उस लिस्ट में इनका भी नाम हो सकता है। कुमुद वर्मा जो कि जेडीयू की एमएलसी हैं, नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा हो सकती हैं। संजीव सिंह जो कि परबता से विधायक हैं, जेडीयू कोटे से इनके नाम पर भी चर्चा है। शालिनी मिश्रा केसरिया से विधायक हैं, जेडीयू कोटे से चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट में यह संभावित चेहरा बन सकती है। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार, जेडीयू कोटे से चर्चा है कि कैबिनेट में इन्हें जगह मिल सकती है, पूर्व में भी मंत्री रह चुके हैं। मदन सहनी बहादुरपुर से विधायक, जेडीयू कोटे से चर्चा है नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा ये हो सकते हैं। अगला नाम है बीमा भारती का जो कि रुपौली से विधायक हैं, नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा, उस फहरिस्त में इनका भी नाम है अभी फिलहाल। दामोदर राउत झाझा से विधायक, जेडीयू कोटे से चर्चा है इनके नाम की। अगला नाम है सुनील कुमार, भोरे सुरक्षित सीट से विधायक, जेडीयू कोटे से चर्चा है कि ये भी जगह पा सकते हैं। महेश्वर हजारी पूर्व मंत्री भी जेडीयू कोटे से चर्चा है, कल्याणपुर सुरक्षित सीट से आते हैं जहां से इन्होंने जीत दर्ज की, नीतीश कैबिनेट का संभावित चेहरा बन सकते हैं। श्रवण कुमार नालंदा से विधायक, जेडीयू कोटे से चर्चा है नीतीश कैबिनेट में इनका चेहरा संभावित चेहरे के तौर पर देखा जा रहा है। नालंदा से विधायक और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। तो नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा के बीच कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश सिंह ने कहा कि बीजेपी ज्यादा नंबर में मंत्री चाहती है और यही वजह है कि बिहार एनडीए में अंतर्कलह है, राज्य में कानून व्यवस्था बदहाल है। चिराग पासवान के आरोप को भी अखिलेश ने सही बताया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। मंडल का विस्तार तो हम लोगों की पार्टी से विचार करके होना नहीं है, ये तो उनका मामला है, चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी का। उन लोगों का अंदरूनी कलह है। उन लोगों का है कि बीजेपी चाहती होगी कि हमको ज़्यादा नंबर मिले, ऑब्वियसली उनकी पार्टी बड़ी हो गई विधानसभा में, तो वो आपस में अंतर्कलह चल रहा है और उसी का खामियाजा बिहार के लोग भुगत रहे हैं कि वहाँ काम धंधा तो सब कुछ नहीं हो रहा है, बाकी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन लगातार खराब हो रहा है। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 19 फरवरी से 24 मार्च तक चलेगा। अब जेडीयू ने छोटे सत्र पर सवाल उठा रहे तेजस्वी यादव पर निशाना साध दिया है। सियासत का एक्सीडेंटल बेग बना मचिया मैन की गले का घेग, सत्र अवधि पर बड़बोले बबुआ, बनते हो हंगामे के अगुआ, सपना होता कैसे पूरा जब मन मस्तिष्क में भरा हो कूड़ा, भोपू गर्जन नहीं चलेगा, जवाब कड़कदार मिलेगा। 4 दिन नहीं 19 फरवरी से 24 मार्च तक का होगा सत्र, तैयार रखिएगा आदतन तख्ती, सत्र की गरिमा खातिर कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ में ना आए तो बेउर और तिहाड़ जेल में पूछ लीजिएगा। चलिए, आरजेडी का कहना है कि तेजस्वी यादव के दबाव में सरकार ने बजट सत्र को लंबा किया है। विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी के दबाव के सामने सरकार को झुकना पड़ा। ये तेजस्वी यादव जी की जीत है और ये श्रेय तेजस्वी यादव जी का है कि बजट सत्र को लंबा करना पड़ा सरकार को, और जनता के मुद्दे अब सत्र में विपक्षी पार्टियां उठाएंगी, सभी माननीय विधायक को उठाने का मौका मिलेगा। सरकार की तो मंशा थी कि सत्र को छोटा रखा जाए, जिससे सवालों के बौछार से सरकार बचे, लेकिन तेजस्वी यादव जी के दबाव के आगे सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। इधर चौकाई से निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने इशारों में लालू प्रसाद पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने से पहले जीते हुए कई निर्दलीयों और बीजेपी विधायकों को फोन आया, लेकिन सभी विधायक एकजुट रहे। सरकार बनाने के लिए हर कोई प्रयास करते हैं और सरकार बनाने की कवायद चल रही थी उस वक्त, आप समझ सकते हैं कि ऑफर कहां से मिला। फोन आया था राजनीति में हर बात को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की तरफ। बिहार में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है और कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बैनर और पोस्टर लगाकर लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं, लेकिन आम लोगों की कौन कहे। कानून के रखवाले भी सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का मखौल उड़ा रहे हैं। सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है और इसको लेकर के तमाम तरह के कार्यक्रम जो है वो किए गए। परिवहन मंत्री से लेकर के परिवहन सचिव तक ने बड़ी बड़ी बातें कही। लोगों को अवेयर करने को लेकर के कई योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया, कई योजनाओं के बारे में उन्होंने बातें कही। लेकिन अभी हमने जो तस्वीर दिखाई आपको, वो तस्वीर जो है वो एक तरह से कहा जाए तो यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो चुकी है। मजबूरी कहें या फिर जान जोखिम में डाल करके के चलने की आदत। लोग जो हैं इसी तरह से जो है जेब्रा क्रॉसिंग होने के बावजूद भी क्रॉस कर जाते हैं। और यहाँ दिखाना चाहेंगे इसके पीछे क्या वजह है, वो भी हम बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जो है वेट वॉक विद कॉशन का जो है यहाँ पे सुविधा दिया गया था। ये कहा गया था कि इसे जब आप डालेंगे तो वो जो है रुक जाएगी, गाड़ियों का जो है वो रुक जाएगा, गाड़ी बटन रेड हो जाएगा और उसके बाद लोग जो हैं वो आसानी से इस पार से उस पार आ जाएंगे। लेकिन ये मशीन जो है वो काफ़ी दिनों से यूं ही ख़राब है। देख सकते हैं कि फिर से मैंने ये बटन दाबा है और देखिए ये बटन दाबने के बाद भी जो है वो स्टॉपेज नहीं हो रहा है। पीछे में सिग्नल जो है वहाँ पे देखिए येलो लाइट जो है वो अभी भी चल रही है। येलो लाइट का मतलब है कि गाड़ी जो है वो थोड़ी धीमी कर ले जाएं। तो ये यहाँ पे गाड़ी जो चालक है उन्हें इस येलो लाइट से शायद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब नहीं है और ऐसे ही लोग जो है चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए ये गाड़ी, ये पुलिस की गाड़ी है, उल्टी दिशा में ये जा रही है। हम रोकते हैं, बात भी करते हैं। सर कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, कुछ काम है वही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं शिवपुरी ढाला पर। रॉन्ग साइड से? रॉन्ग साइड थोड़ा जरूरी है, इमरजेंसी है। आप खुद कानून के अनुपालन करना, इमरजेंसी है थोड़ा सा। करेंगे तो कौन करेगा? जल्दी जाना है। नहीं, थोड़ा सा तो गलती हुआ है। गलती तो हुआ है। सीट बेल्ट भी आपने नहीं लगा रखा है। सीट बेल्ट तो खराबो है। खराबो है, खराब है। क्या आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रमोद सिंह, प्रमोद कुमार सिंह। ये पटना पुलिस के जो हैं पदाधिकारी हैं, इनके साथ जवान भी बैठे हैं। समझ सकते हैं जब ऐसी तस्वीर जो है कानून के रखवाले खुद जो है यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं तो बाकी वाहन चालकों की बात क्या करनी। दूसरी तरफ जो सिस्टम है वो पूरी तरह से जो है ख़राब पड़ा है। और ये उस जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बगल में ये विश्वसनीय भवन है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये विश्वसनीय भवन है और वहीं पे जो है परिवहन मंत्री बैठते हैं, परिवहन सचिव बैठते हैं, तमाम परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और उनके नाक के नीचे कह सकते हैं कि ये जो है तस्वीर जो हमारे कैमरे में कैद हुई है, जो आप देख रहे हैं, ये उस जगह की तस्वीर है। ये हड़ताली मोड़ है और यहाँ पे जो है पुलिस का पिकेट भी है, पुलिस चौकी भी है और बावजूद इसके यहाँ पे सिस्टम चौपट है। जो पुलिसकर्मी हैं, पुलिस पदाधिकारी हैं, वो जो है नियम कानून को ताक पर रख करके चल रहे हैं। आम आदमी भी कहता है कि जल्दीबाजी है, काम प्यारा है, जान से ज़्यादा उन्हें अपना काम प्यारा है। तो सहज समझ सकते हैं कि इस सड़क सुरक्षा माह का मकसद जो है वो सिर्फ दिखावा भर होकर के रह गया है। हकीकत जो है उससे बिल्कुल इतर है जो आपने अभी देखा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कोरोना काल में शर्तों के साथ आज से राज्य में मैट्रिक की प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की बेहतर उपस्थिति भी देखी गई। बोर्ड ने सभी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने का निर्देश दिया है, जिसे लेकर सभी केंद्रों पर मास्क लगाकर परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं। 2 पालियों में आयोजित परीक्षा को लेकर पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षा शुरू हो गई है, जिसको लेकर जो परीक्षार्थी हैं केंद्र पर पहुंचने लगे हैं और मिलर हाई स्कूल की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए कोरोना काल में प्रायोगिक परीक्षा हो रही है, जिसको लेकर तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और मास्क लगाकर सेंटर पर पहुंचे हैं। पहले ही निर्देश दिया गया था कि सभी परीक्षार्थियों को यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसका पालन करना होगा। बताते चलें आपको कि जो मैट्रिक परीक्षा है वो 17 से 23 फरवरी को आयोजित होनी है और इससे पहले ही राज्य के सभी हाई स्कूलों में जो प्रैक्टिकल परीक्षा है आज से शुरू हो गई है। और देख सकते हैं इस वक्त 2 पाली में जो आयोजित होगी परीक्षा, उसको लेकर परीक्षार्थी पहुंच गए हैं एक उत्साह के साथ और पूरी तैयारी के साथ। जरा हम बात करते हैं कितने बजे से परीक्षा है और क्या तैयारी है आप लोग? और हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने आए हैं सर।
और जो 17 तारीख से मुख्य परीक्षा है उसके लिए भी हम लोग पूरा कॉन्फिडेंस है, उत्साह है बच्चा में कि हम लोग परीक्षा देने वाले। आज हम सब बहुत उत्सुकता के साथ कह रहे हैं कि हम सब एग्ज़ाम हम सब मेहनत की आज रंग आने वाली है। आज हम सब का 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक एग्ज़ाम है। लेकिन कोरोना के दौरान स्कूल में जो पठन पाठन है वो बाधित रहा, इससे कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुआ? हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन हम सब घर पे कुछ मेहनत करते हैं, इस वजह से हम सब अभी ठीक ठाक है। यानी आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं, सिलेबस पूरा हो गया? यस सर। क्या नाम हुआ? सुमन कुमार। बिल्कुल, जो परीक्षार्थी हैं इनका उत्साह देखते हुए बन रहा है। और बता दें आपको कि राज्य में जो मैट्रिक की परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें 15 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस बार शामिल हो रहे हैं। हालांकि आज से प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू हो गई है और राज्य के तमाम जो हाई स्कूल हैं वहां पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया है। ऐसे में अब जो परीक्षार्थी हैं वो बता रहे हैं कि सिलेबस भी हमारा पूरा हो गया है और हम घर बैठे अच्छी तैयारी भी की है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। गुरु गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। 354वें प्रकाश पर्व पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब गुरुद्वारा जाकर गुरु के दरबार में मत्था टेका, राज्य में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से सीएम नीतीश कुमार को सरूपा भी भेंट किया गया। वहीं इस मौके पर गुरु गोविंद सिंह जी को याद करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इस बार कोरोना है इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। राज्यपाल फागू चौहान भी तख्त हरमंदिर पहुंचे और गुरु के दरबार में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिरोपा भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। राज्यपाल ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने मानवता के लिए जो काम किया था उसे युगों तक याद रखा जाएगा। तीन 354वें प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए देश और दुनिया से श्रद्धालु पटना पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के बाद ये श्रद्धालु भाव विह्वल हो रहे हैं। खास बात यह है कि लोग बिहार सरकार की तैयारियों की तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम आपका? प्रेरणा। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज प्रकाश पर्व है ना? हाँ। तो दर्शन हो गया? हाँ, बहुत अच्छे से हो गया। वाह, बहुत अच्छे से हो गया। यही गुरदासपुर से। कैसा लग रहा है आज गुरु के दरबार में आकर? गुरु के दरबार में अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अकेले हैं कि आपके परिवार के लोग भी हैं? हाँ जी, आपके परिवार के लोग भी आए कि आप अकेले हैं? हम साथी हैं, 10-12 साथी गाँव के, अलग अलग गाँव के मुखिया आए हैं। तो पहले कभी आए यहाँ पे? नहीं, यहाँ पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है पहली बार आके? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरु दरबार में मत्था टेका तो कैसा अनुभव हुआ? बहुत अच्छा फील हुआ जी। पहला सारी संगत ਨੂੰ गुरु गोविंद सिंह जी जन्मदिन ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ जी। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी संगत है हर किसी को यहाँ आना चाहिए। अपने ही मतलब जो गुरु की हमारी ही धरती है, ये यहाँ पे गुरु जी ने जन्म लिया, बहुत ही अच्छा स्थान है। और हमें यहाँ की संगत देखिए कितने अच्छे प्रेम भाव से यहाँ पे एक दूसरे से विचार रखती है, कितना अच्छा लगता है हर किसी को। और कोई तरह की दिक्कत? हाँ जी, नहीं जी, किसी तरीके की दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज है हर एक। वैसे तो पटना साहिब गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर चलता रहता है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के 354वें प्रकाश पर्व पर लंगर का उत्साह कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। पटना साहिब में देश दुनिया से पहुंचे श्रद्धालुओं से बातचीत की आनंद अमृतराज ने। तस्वीर दिखाते हैं लंगर की, जहां पे आम हो या खास हर लोगों के लिए भोजन बनता है। जिस धर्म के भी लोग अगर यहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें लंगर का भोजन मिलता है। इस वक्त आप तस्वीर देखिए कि लगातार फल और सब्जी काटा जा रहा है और इस फल और सब्जी से को बनाकर जो भी यहाँ पर भक्त पहुँचते हैं उनको खिलाया जाता है। तो तस्वीर देखिए, कई सारे लोग हैं जो लगातार काम कर रहे हैं और 24 घंटे लंगर चलते रहता है। कहाँ से आए आप? सरदारपुर रोटी तो पंजाब से। अच्छा, लंगर में काम कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा करते हैं। सेवा कर रहे हैं जी।
सुल्तानपुर लोधी, पंजाब से। तो अभी लंगर में सेवा कर रही हैं? हाँ जी। कैसा लगता है यहाँ पे आई तो आप स्पेशली इसके लिए आई? हाँ जी, अच्छा लगता है बहुत सेवा करके। सेवा करना अच्छा लगता है। तो देखिए, लोग पंजाब से हो, लोकल हो, तमाम लोग इस लंगर में सेवा दे रहे हैं और इस सेवा का अपना खास महत्व। हर किसी की इच्छा होती है कि वो लंगर में आए, गुरु का दर्शन करे और उसके बाद लंगर में सेवा करे। और उसके बाद अब रोटी पकते हुए देखिए, मशीन से रोटी पक रहा है, मशीन से रोटी निकल रहा है। उस रोटी को निकाल के फिर उसमें घी वगैरह लगाकर ये श्रद्धालुओं को मिलेगा। तो ये तस्वीर हम आपको पटना साहिब गुरुद्वारे की दिखा रहे हैं, जहाँ पे लगातार लंगर चल रहा है और लंगर बनाया जा रहा है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो देश भर से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, वो इस लंगर में अपनी सेवा दे रहे हैं। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पटना के बेली रोड पर कार ने एक ठेले वाले को टक्कर मार दी, जिसमें ठेला चालक गंभीर रूप से चोटिल हो गया। हादसा पटना विमेंस कॉलेज के पास की है। हादसे के बाद काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आत्मनिर्भर भारत का आह्वान बेहद ही महत्वपूर्ण समय पर किया गया है। यह आह्वान भारतीयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी की ओर से प्रस्तुत स्वाभिमान भारत एक ऐसा ही इनिशिएटिव है जो आपको देश भर से ऐसे भारतीयों की कहानियां दिखाएगा जो सरकार की मदद के बिना समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। उपलब्धियों की ऐसी कहानियां बताती हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में कितने सबल हैं। और ऐसा ही एक स्टार्टअप है जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राहकों को बैंक की सुविधाएं मुहैया करवा रहा है, जहां उन्हें उधार मिल सकता है। और यह कहानी है FIA ग्लोबल की। FIA ग्लोबल की स्थापना 2012 में सामाजिक और आर्थिक समावेश को स्वरूप देने के मिशन के साथ की गई थी। सह संस्थापक और CEO सीमा प्रेम कभी MIT में छात्र थे और वहीं इस स्टार्टअप के विचार ने जन्म लिया। दरअसल FIA भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में ऐसे ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से बहुत अलग तरह की वित्तीय सेवाएं मुहैया कराते हैं जिनके पास बैंक की सुविधा नहीं है। और FIA ग्लोबल ने अब विदेशी बाजारों में भी अपने कामकाज का विस्तार किया है। FIA is an impact fintech that is redefining the way financial services are distributed to low-income customers in South Asia. We have an AI fintech platform that aggregates, designs and delivers sachet financial products to rural customers in India and Nepal. We have one of the largest rural banking infrastructures in the country. FIA Global आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस मुहैया कराता है और यही इसकी खासियत है। यह लेन देन की लागत को तो कम करता ही है, साथ ही जोखिमों को भी कम करता है। FIA ग्लोबल कम आय वाले घरों में वित्तीय आत्मनिर्भरता लाने का प्रयास कर रहा है और यही है सही स्वाभिमानी रास्ता। और कहानियां देखने के लिए बने रही नेटवर्क 18 की खास पहल ITC प्रिंट्स स्वाभिमान भारत के साथ। खबरें लगातार जारी हैं।